वो गणित बता रहे थे कि कैसे गैर भाजपा सरकार बन सकती है। तो उनकी मुझे लगता है आज तो कम से कम बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को उनके अपने हाल पर उनको अपने घाव सहलाने के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरे ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि भाजपा की सरकार तो बनेगी और हो सकता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनको शक था कि भाजपा का बनेगा कि नहीं, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा तब भी ये संभव है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री न बने। अब ऐसे लोगों के तर्क सुनिए। ऐसे लोगों को 10 साल बाद, पूरे 10 साल, मतलब ऐसा स्मरण शक्ति का विलोप आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, उनको 10 साल बाद याद आया कि देवेंद्र फडणवीस तो जाति से ब्राह्मण है। उनको इससे पहले पता ही नहीं था। जब 2014 में मुख्यमंत्री बने तब भी उनको याद नहीं था। 19 में दोबारा शपथ ली, भले 36 घंटे के लिए, तब भी याद नहीं था। 2022 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने तब भी याद नहीं था। ऐसे लोगों को अचानक याद आया कि देवेंद्र फडणवीस तो ब्राह्मण है और महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की संख्या तो नगण्य है, तो ऐसे सामाजिक समूह के व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी बीजेपी? अब उन बुद्धिमान लोगों से मेरा एक ही सवाल है, ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया? जातीय नैरेटिव, कास्ट नैरेटिव के खिलाफ हिंदुत्व के नैरेटिव का चुनाव था ये, और हिंदुत्व का नैरेटिव जीत गया। तो हिंदू के नैरेटिव पर जो इतना प्रचंड जनादेश मिला, उस प्रचंड जनादेश के बाद उस जनादेश से जो सरकार बनेगी उसका मुख्यमंत्री इस आधार पर तय होगा कि उसकी जाति क्या है। अब आप इसको क्या कहेंगे? जो शब्द इस्तेमाल करने का मन हो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन की शालीनता उसकी इजाज़त नहीं दे रही है, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं। तो मुझे एक घटना याद आ गई 1977 की। 1977 में आपको मालूम है, याद भी होगा, कि जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी, उसकी सरकार बन रही थी, था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो ये जिम्मा दिया गया जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी पर कि वो सांसदों से बात करें, सांसदों की राय जानें और तय करें। तो उन्होंने तय किया कि भाई वोट डलवाया जाए। तो सांसदों से वोट डलवाया गया, गिनती हुई, उसकी संख्या हालांकि कभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन सबको मालूम है कि उसमें नंबर 1 पर बाबू जगजीवन राम थे, नंबर 2 पर मोरारजी देसाई और नंबर 3 पर चौधरी चरण सिंह।